जब कोई भक्त माँ काली की पूजा की तैयारी कर रहा हो, हाथ में दीपक, फूल, धूप, जल या कोई अन्य पूजन सामग्री लेकर आगे बढ़े और अचानक वह सामग्री गिर जाए, हाथ से छूट जाए या स्वयं ही नीचे गिर पड़े, तो यह क्षण केवल एक साधारण चूक नहीं होता। विशेषकर जब यह घटना बार बार हो या विशेष तिथि या विशेष संकल्प के समय हो, तो समझना चाहिए कि यह कोई संकेत है। माँ काली, जो अपनी भक्तों की ऊर्जा और भावना को गहराई से देखती है, अक्सर अपने रूप में नहीं बल्कि घटनाओं के माध्यम से संवाद करती हैं। और पूजा से ठीक पहले कुछ गिर जाना माँ की तरफ से एक सूक्ष्म संवाद हो सकता है। रुक जा, अभी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि माँ पूजा स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि यह संकेत है कि या तो समय ठीक नहीं है, मन की अवस्था संतुलित नहीं है, या वातावरण में कुछ ऐसा चल रहा है जो माँ की ऊर्जा के अनुकूल नहीं है। माँ काली केवल शुद्ध भावना को स्वीकार करती हैं। यदि मन में द्वंद्व, अशांति, भय, संदेह, स्वार्थ या राग द्वेष भरा हो, तो माँ चेतावनी देती हैं कि पहले अपने भीतर की सफाई कर, फिर मेरे पास आ। यह घटना यह भी दिखा सकती है कि किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव मौजूद है, विशेषकर यदि पूजा सामग्री बार बार गिरती हो, बिना कारण टूटती हो या पूजा के समय बार बार रुकावटें आईं। माँ यह संकेत देती हैं कि उस क्षण घर की ऊर्जा गड़बड़ है या किसी अदृश्य शक्ति का हस्तक्षेप चल रहा है। वह रोकती हैं ताकि भक्त उस शक्ति का सामना करे, उसका निवारण करे और तब पूर्ण श्रद्धा से माँ के पास लौटे। कभी कभी यह संकेत इस बात का भी होता है कि भक्त ने कोई प्रतिज्ञा, नियम या व्रत तोड़ा है, और बिना पुनः शुद्ध के यदि वह माँ की पूजा में आगे बढ़ता है, तो माँ उसे रोक देती है, क्योंकि वह भक्त को पाप के भार के साथ अपने चरणों में नहीं आने देती। वह रोककर यह सिखाती हैं कि पूजा केवल कर्म नहीं, एक पवित्र संवाद है। उसमें मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता चाहिए। माँ काली की यह रोक टोक हमेशा सुरक्षा और मार्गदर्शन के भाव से होती है। वह चाहती हैं कि भक्त अधूरी तैयारी या गलत समय में उनके सामने न आए, क्योंकि माँ की ऊर्जा अत्यंत तेज होती है, और यदि कोई बिना संतुलन के उस ऊर्जा के सामने आए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए माँ स्वयं बाधा बनकर उसकी रक्षा करती हैं। ऐसे क्षण में सबसे पहले रुकना चाहिए, गहराई से सोचिए, मन कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, क्या किसी बात से गुस्सा, जलन, द्वेष या मानसिक थकावट है, क्या कोई संकल्प अधूरा है। फिर शांत मन से माँ के सामने बैठें, दीप जलाएं और कहें, माँ, यदि तूने रोका है तो मैं रुकता हूँ, तू ही बता क्या सुधारूं। माँ न केवल चेतावनी देती हैं, वह उत्तर भी देती हैं, अपने ढंग से, संकेतों के माध्यम से, स्वप्नों या अनुभूतियों के माध्यम से। इसलिए यदि पूजा से पहले कुछ गिर जाए तो उसे दुर्भाग्य नहीं, माँ का मार्गदर्शन मानिए। वह केवल रोकती नहीं, तैयार करती हैं, ताकि जब आप फिर से उनके सामने आए तो वह पूजा केवल रस्म न होकर एक जीवंत संवाद, एक आत्मिक मिलन और माँ की पूर्ण कृपा बन जाए। माँ काली रोकती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि कब और कैसे अपने भक्त को सबसे गहराई से स्वीकार करना है। और जब माँ स्वयं बुलाएंगी, तब न कुछ गिरेगा, न रुकेगा, सब कुछ सहज होगा, क्योंकि माँ स्वयं उस क्षण को पवित्र कर चुकी होंगी। जब माँ काली की पूजा से ठीक पहले कोई वस्तु अचानक गिर जाए या टूट जाए, तो उसे केवल दुर्घटना समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह माँ काली की ओर से एक सूक्ष्म चेतावनी या संकेत हो सकता है कि वर्तमान समय, मानसिक अवस्था या वातावरण पूजा के योग्य नहीं है। माँ हर भावना को गहराई से समझती है, और जब वह किसी विक्षोभ, अशुद्ध या नकारात्मकता को महसूस करती है, तो अपने भक्त को रोककर उसकी रक्षा करती है। इस रोक में माँ की नाराजगी नहीं, बल्कि माँ का मार्गदर्शन छिपा होता है। वह कहती हैं, पहले भीतर की सफाई कर, फिर मेरे पास आ। इसलिए जब भी पूजा से पहले ऐसा संकेत मिले, उसे सम्मान से स्वीकार कर शांति, आत्मचिंतन और माँ से संवाद के साथ दोबारा आगे बढ़ना चाहिए। माँ की कृपा उसी में है कि वह कभी बिना कारण नहीं रोकती, और जब वह बुलाती है तो सब मार्ग स्वतः खुल जाते हैं। यही माँ काली की दिव्यता और करुणा का चमत्कार है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें